भगवान प्रभु श्री राम की तपोस्थली धर्म नगरी चित्रकूट से लगभग 50 किलोमीटर दूर बसा तुलसीदास जी की जन्मस्थली राजापुर। तुलसीदास जी के जन्म को लेकर कई तरह के वाद विवाद उठते रहे हैं, लेकिन आज हमारे देशज न्यूज ने गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली को लेकर कई बड़े पर्दाफाश किए हैं और कुछ ऐसे साक्ष्य भी निकाले हैं जिससे सारा विवाद अब साफ हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं देशज न्यूज की खास पेशकश धर्म यात्रा। धर्म यात्रा में आज हम आपको ले जाएंगे चित्रकूट में बसे तुलसीदास जी की जन्मस्थली राजापुर और दिखाएंगे आपको राजापुर की आज की बदली हुई तस्वीर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी हिंदू धर्म को बचाने का सारा श्रेय महाराज जी को है। नहीं आज लोग समझ भूल गए होते कि सनातन धर्म क्या है। राम को पहचान कराने वाले श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी। ये बात सत्य कि उनके जन्म के विषय में कई लोग मतभ्रम करते हैं, लेकिन वह सब मिथ्या है। क्योंकि बाबा जी का जन्म सबसे बड़ा प्रमाण हमारी दोहा बाबा बेड़ी माधव दास जी का दोहा ये साबित कर देता है कि संवत 1554 विषय कालिंद्री के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरु शरीर। कालिंद्री मैया, कालिंद्री नदी यमुना यमुना जी यमराज की बहन राजापुर में विद्यमान है, जो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म राजापुर में हुआ। और दूसरी एक दोहा और बाबा बेड़ी माधव जी दास जी का विख्यात है कि जैसे इनकी माता, जो अमूमन ये होता है 99% जो लोग यहाँ मृतक हो, यहाँ के निवासी होते हैं, वहीं पे उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। चूँकि उनके निवास के स्थान के आसपास कोई गांव में नदी नाला तालाब होता है। तो उसी तरह जब इनकी माता तुलसी का देहावसान हुआ तो बाबा जी लिखे हैं दोहा कि होत प्रात अंत्येष्ट हिति ब्रह्म मुहूर्त एकादशी तुलसी तजो शरीर होत प्रात अंत्येष्ट हित लागे यमुना थी। यानी एकादशी के दिन माँ तुलसी शरीर त्याग देती हैं, सुबह प्रातः तो उनकी अंत्येष्ट के लिए यमुना नदी के किनारे भीड़ लग जाती है। इसलिए यह दोहा भी सिद्ध करता है कि बाबा का जन्म यही है, क्योंकि उनके माता और पिता की अंतिम अंत्येष्टि राजापुर यमुना नदी के किनारे ही किया जाता है। इसलिए 100% गोस्वामी जी का महाराज का जन्म राजापुर है। तुलसीदास जी 500 वर्ष पहले राजापुर में पैदा हुए थे। हर जगह है, बीच में लोगों ने इधर उधर कि शोर में हुए, वहाँ हुए, तमाम विवाद तुलसी पे काफ़ी पैसा सरकार देती है, उसके बाट मंदिर बाट के लिए इधर उधर गति कर रहे हैं। लेकिन जो मेन स्थान है, सब जगह से मान्य हुआ कि राजापुर ही तुलसीदास जी का जन्म स्थान है। अकबर बादशाह ने तुलसीदास जी को यही हाट घाट की माफी दी है। आपको बता दें कि तुलसी नगरी राजापुर में तुलसीदास जी के द्वारा हस्तलिखित रामचरितमानस के अयोध्या कांड के कुछ भाग आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं, जिसकी झलक पाने के लिए दूर दूर से पर्यटक राजापुर आते हैं। देखिए हमारे संवाददाता चित्रकूट से अनु मिश्रा की खास रिपोर्ट। चित्रकूट से लगभग 50 किलोमीटर दूर जमुना किनारे बसा है तुलसीदास जी की जन्मस्थली राजापुर और वहीं पर बना है तुलसी मंदिर, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। यहाँ पर हस्तलिखित रामचरितमानस के कुछ कांड आज भी मौजूद हैं, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। राजापुर में ही तुलसीदास द्वारा हस्त स्थापित हनुमान जी का मंदिर भी है, जहाँ हर साल 1 महीने का मेला लगता है। पर्यटक की दृष्टि से राजापुर अयोध्या समतुल्य ही धार्मिक स्थल है। यहाँ पर तुलसीदास जी के जन्म से जुड़े कई अवशेष आज भी मिलते हैं। अब राजापुर की बदली हुई तस्वीर की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी की नगरी राजापुर विकास की दृष्टि से शून्य माना जा रहा है, क्योंकि भगवान श्री राम को तो अयोध्या में धाम मिल चुका है और प्रभु श्री राम का मंदिर भी बनने के लिए तैयार है। लेकिन उनके ही जीवन को लोगों तक बताने वाले और उनके जीवन काल की व्यथा सबके सामने लाने वाले तुलसीदास जी की नगरी आज भी विकास से कोसों दूर है।
तुलसी जन्म स्थान वो स्थान है जहाँ पर दूर से अन्य प्रदेश से लोग आते हैं और पर्यटक भी आते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं और तुलसीदास जी द्वारा हस्तलिखित रामचरितमानस के अयोध्या कांड को देखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें चित्रकूट के राजापुर तुलसी जन्मस्थली में हुए विकास की, तो आज भी विकास से कोसों दूर है। देखें तो जगह जगह पर लोगों का अतिक्रमण है और यहाँ पर्यटकों के लिए कोई किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है जो तुलसी जन्मस्थली में होना चाहिए, जिसको देखने के बाद यहाँ से पर्यटक निराश होकर जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि तुलसी जन्मस्थली की विकास की बात उठाए कौन, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और स्थानीय मंदिर के तुलसीदास जी के शिष्यों में 11वीं पीढ़ी के शिष्य हैं जिन्होंने हमें बताया कि हमारे द्वारा कई बार मांग की जा चुकी कि तुलसी जन्मस्थली का भी विकास होना चाहिए, लेकिन सिर्फ अनदेखी का शिकार होता है तुलसी नगरी का जन्म स्थान राजापुर। जब हमारी टीम राजापुर पहुंची तो हम देखकर हैरान रह गए। क्या यही है तुलसीदास जी की जन्मस्थली, जिसकी लिखी रामचरितमानस को हर घर में उच्चतम स्थान दिया जाता है? हमने देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली में विकास अभी कोसों दूर है। यहाँ के लोगों से जब विकास की बात की तो नतीजा निराशाजनक मिला। व्यवस्थाएं तो कुछ है ही नहीं है और जिस तरह से राजापुर में तुलसी जयंती होती है वह हिसाब से व्यवस्था नहीं। लोग बाहरी आते हैं, देख के चले जाते हैं, विकास नाम से जीरो है और यहाँ पर कमियाँ तो बहुत हैं। ये कमियाँ धीरे धीरे पूर्ण होंगी और क्या है ये समझ नहीं। थोड़ा सा व्यवस्था हो, तुलसी घाट पे सुंदरीकरण हो और रोडे में जाम वाम लगते हैं, गंदगी रहती है, ये साफ़ सुथरा होना चाहिए। देखिए, राजापुर जब नगर पंचायत बनी तो राजापुर और आगरा साथ ही नगर पंचायत हुई, लेकिन आज तक राजापुर बहुत ही उपेक्षित है, जबकि आगरा को नगर निगम का दर्जा गया और नगर पंचायत राजापुर पूरी तरह से उपेक्षा का शिकार है। ये संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली है। किसी भी जनप्रतिनिधि, किसी भी सरकार ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया है, इसलिए आज भी ये ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। दूर दराज से जो पर्यटक आते हैं उनको आने जाने में भी दिक्कत न हो। जब यहाँ लोग बाहर से आएंगे तभी राजापुर को विश्व कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली का जो विवाद चल रहा था वो समाप्त हो चुका है। मौजूदा समय में हर एक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है गोस्वामी तुलसीदास जी की नगरी राजापुर। राजापुर हर मूलभूत सुविधाओं से पिछड़ा जा रहा है जिसका वो हकदार है। धार्मिक स्थलों पर यहाँ जगह जगह लोगों का अतिक्रमण देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, राजापुर एक धार्मिक स्थल और पर्यटन केंद्र होने के बावजूद यहाँ सरकारी बस अड्डा तक नहीं है। आज तक यहाँ एक भी बस अड्डा का प्रबंध नहीं हो पाया। कहने को तो ये राजापुर एक धार्मिक नगरी है, लेकिन यहाँ ना तो गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली में किसी तरह की व्यवस्था है और ना ही कोई अन्य सुविधाएं हैं। दूसरे दूर प्रदेशों से आए पर्यटक भी यहाँ से निराश होकर लौट जाते हैं। हमने राजापुर के स्थानीय लोगों और तुलसीदास जी के शिष्यों में 11वीं पीढ़ी के शिष्यों से बात की तो उन्होंने बताया कि बाबा तुलसीदास जी की नगरी का विकास होना आवश्यक है और तुलसी नगरी को भी विश्व के मानचित्र में लाना जरूरी है। एक दुर्भाग्य है कि 550 वर्ष बीत चुके हैं बाबा जी को, लेकिन आज तक राजापुर का जिस तरह विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है। इस बार की तुलसी जयंती में संभवतः माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की आने की उम्मीद है, तो उनसे यहाँ की जनता सभी एक साथ मिलकर ये आवाज़ उठाएंगे कि यहाँ का विकास किया जाए। जैसे कि यहाँ के तुलसी सेतु पुल से श्री रत्ना सेतु पुल से तुलसी सेतु पुल जोड़ दिया जाए और बगल में जालपा माँ के मंदिर होते हैं, तुलसी स्मारक से अगर जोड़ दिया जाए तो पूरा तुलसी तीर्थ धाम बन जाए, यानी पूरा परिक्रमा बन जाए। इससे राजापुर का चहुमुखी विकास होगा और ये धर्म क्षेत्र तुलसी तीर्थ सचमुच हो जाएगा, क्योंकि जिस क्षेत्र तीर्थ में परिक्रमा नहीं है वो तीर्थ नहीं कहा जा सकता। राष्ट्र संत मुरारी बापू ने भी 1-2 बार प्रयास किया, कहा था कि हम परिक्रमा मार्ग बनवाएंगे, मगर उन्होंने नहीं बनवाया। शायद योगी जी की दया दृष्टि हो जाए और इसमें परिक्रमा मार्ग बन जाए तो आवागमन के लिए रास्ता भी जो पुराना रास्ता है अवरोधित है
जब दूसरा परिक्रमा मार्ग बन जाएगा तो रास्ता खुल जाएगा, आने जाने के लिए सुविधा हो जाएगी, इससे पर्यटक काफ़ी बढ़ जाएगा। और जिसने विश्व को जगाया रामचरितमानस देकर, घर घर पहुंचाया, हिंदुत्व को जगाया, वो बिल्कुल उपेक्षित है। इसके लिए सबको, सरकार को भी यहाँ आने जाने की कोई रास्ता नहीं है। सब लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। इसका विकास, यहाँ पानी नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। तो ये प्रार्थना है सरकार से, सबसे निवेदन है कि कम से कम इस स्थान की उपेक्षा न करें और यहाँ इसका विकास करें। लगभग 550 साल पहले जन्मे गोस्वामी तुलसीदास जी की नगरी का आखिर कब विकास होगा, क्योंकि नगर पंचायत आगरा और राजापुर दोनों को एक ही साथ नगर पंचायत घोषित किया गया था। लेकिन आज राजापुर की ये तस्वीरें अपना दर्द बयां कर रही है। आगरा नगर पालिका में घोषित किया जा चुका है, लेकिन राजापुर नगर पंचायत आज भी वही का वही रह गया, जिसको साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राजापुर काफी दिनों से सिर्फ उपेक्षा का ही शिकार हुआ है। धार्मिक स्थल में जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हैं और रास्तों पर अतिक्रमण बता रहा है कि राजापुर किस तरह से बदहाली की कगार पर है। अगर जल्द यहाँ विकास न किया गया तो रामचरितमानस का रचयिता का इतिहास विलुप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि धर्म यात्रा में हम दिखाते हैं आपको धार्मिक स्थलों की आज की तस्वीर। हमारे शो धर्म यात्रा को लेकर आपका कोई सुझाव या राय हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धर्म यात्रा में आज इतना ही। जय सिया राम।